10 नंबर का सवाल बनाना है ना। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। हाँ, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है? इसका समीकरण लिखें। चलिए पहले समीकरण ग्राफ पर ही बनाना पड़ेगा। इसमें स्पष्ट कह दिया कि इसको आलेखीय विधि से हल करें। तो 10 नंबर देना है, पीछे 9 तक पढ़े थे। 10 नंबर में समीकरण को पहले नोट कीजिए। 3x - 5y बराबर 19, समीकरण 1। ठीक है। 3y - 7x + 1 बराबर 0, समीकरण 2। ये 2 समीकरण है। ठीक है। और इस दोनों समीकरण से हम लोग पहले वैल्यू टेबल को तैयार करेंगे। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x - 5y बराबर 19 है ना। तो इससे हम लोग लिख देंगे 3x बराबर 5y को उस साइड कर देना है। 19 - 5 प्लस हो जाएगा 5y, ये इस साइड आ जाएगा प्लस हो जाएगा। x बराबर लिख देना है 19 + 5y बटे 3। अब यहां से हम लोग वैल्यू टेबल यहां इस टाइप से बना देना है। मात्र 2 मान लेना है x y। ठीक है, x y। अब इसमें मान रखना है। ठीक है ना। जैसे यहां पर y का मान आप सोचोगे कि 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 19/3 केवल हो जाएगा, जो कि एक भिन्न हो जाएगा। तो ऐसा मान नहीं लेना है। क्या मान लेना चाहेंगे? अब 1 अगर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 19 में से 5 जाए, 19 + 5 कितना हो जाएगा? हाँ, 24/3 तो कट जाएगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए 8 तक संभव है टेबल मतलब ग्राफ पर, तो ले सकते हैं बिल्कुल। तो कितना, 1 रखे, y का मान क्या रखे? 1, तो कितना हो जाएगा? 8। और -2, बिल्कुल सही, -2 रखेंगे। क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। तो 3 5 कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 19 - 15 हो जाएगा। तो 19 में -15 कितना हो जाएगा? अच्छा 2 रख रहे हैं ना, तो कितना 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, 19 में से 10 जाएगा 9/3, हल करके 3, बस 2 को वैल्यू लेना है। फिर जाकर के समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3y - 7x + 1 बराबर 0। इसको पहले हम लोग क्या नोट करेंगे, 3y बराबर, ई दोनों को -7x + 1 को 0 के उस साइड भेज देना है। हाँ, 0 के और भेज देना है। तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहां पर हम लोग लिख देंगे y बराबर 7x - 1/3। यहां पर वैल्यू टेबल बना लेना है। x y, तो बोलिए क्या मान रखेंगे? पहले 1 ना, 1 मान रखेंगे तो क्या होगा, 3 7 का 7, 7 में से 1 गया 6, 6/3 कितना हो जाएगा? 2। 1 मान रखे x का, क्या मान रखे? x का, तब यह मान कितना आया? 2। और बताइए इसमें क्या मान रखेंगे? 7 दूना 14, 2 रखते हैं तो 7 दूना 14, 14 में से 1 गया 13, नहीं होगा, -2, तो कितना हो जाएगा? -2 रखे x का मान, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये 7 दूना 14, -14 -1 -15/3, तो -5। चलिए अब ग्राफ पर x अक्ष और y अक्ष खींचना है।
ठीक है ना। ग्राफ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। ग्राफ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। यहां पर ओ दे देना है, माइनस ए, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस होता है इधर। यहाँ एक्स लिख देना है, यहाँ एक्स डैश देना है, यहाँ वाई देना है और यहाँ वाई डैश देना है। माइनस एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ तक मान गया है। यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ तक के ही काम चल सकता है। इसके बाद इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छ, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छ, इतना कर देना। अब इसका वैल्यू टेबल को बैठाना है। जल्दी से कीजिए इतना। चलिए, x का मान 8 है, y का मान 1 है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये मतलब मान बैठा अगर दिए हैं तब इस पर ध्यान देना है। x का मान 8 है, y का मान 1 है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। तो x का मान 8 यहाँ पर है, ठीक है, x का मान 8 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। ई रेखा वाला, इस पर जो 1 लिखे हैं, ये रेखा वाला और 8 वाला, यहाँ पर कॉर्नर मिलेगा उसका, वहाँ पर पॉइंट दे देना है और यहाँ पर a कोऑर्डिनेट लिख देना है, क्या, 8,1, 8,1। चलिए, ये हो गया। उसके बाद क्या है, x का मान 3 है, y का मान -2 है। तो देखिए, x का मान 3 ये है और y का मान -2 ये है। तो ये 3 वाला सीधा लकीर आया होगा ग्राफ पर, 3 वाला ये सीधा रेखा आया होगा और -2 वाला ये सीधा रेखा आया होगा, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट दे देना है, यहां पर B पॉइंट दे करके लिख देना है 3, -2। चलिए, यहां से एक रेखा खींचना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, x का मान 1, y का मान 2। तो x का मान 1 ये है, y का मान 2 यहां पर। बातचीत नहीं कीजिए, यहां पर पॉइंट हो गया C, 1,2। फिर क्या है, x का मान -2 और y का मान -5। तो -2 -5 ये सीधा आएगा, C पॉइंट हो गया, D पॉइंट।
-2 -5। इस प्रकार से मिला देना है। चलिए, अब ये रेखा जो आया है, इस रेखा का समीकरण लिखना है। ये रेखा का समीकरण हो जाएगा 3x - 5y = 19, समीकरण 1। और ई रेखा का समीकरण क्या है? 3y - 7x + 1 = 0, समीकरण 2। चलिए, अब सवाल में इसमें विशेष बात क्या था? हाँ, विशेष बात क्या है उसको ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या बिंदु 4,9 इस रेखा इनमें से किसी रेखा पर है? हाँ, 4,9। तो देखिए 4 ये है x का मान और 9 y का मान, ये ऊपर 9 तक जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर 9 तक जाएगा और ये रेखा जो है ना उस पॉइंट पर होगा, है कि? देखिए मतलब ऊपर कीजिएगा तो ये हो जाएगा, है कि नहीं? तो नीचे लिखना है हाँ, हाँ 4,9, हाँ 4,9, हाँ 4,9 किस रेखा पर है? तो किसी रेखा पर है तो लिखे हाँ, हाँ 4,9 समीकरण 3y - 7x + 1 के रेखा पर स्थित है, आंसर हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखिए 11 नंबर भी इसी टाइप का सवाल है, कर लोगे? कह रहा है कि 2x - 3y = 1 और 3x - 4y = 1, दो समीकरण है और इसका कह रहा आलेख्य विधि से हल करें। किस विधि से? आलेख्य विधि से हल करें। कह रहा है क्या बिंदु 3,2 इनमें से किसी रेखा पर है? इसका समीकरण लिखे, है कि नहीं? तो इसको इसी टाइप से बनाना है, हो जाएगा ना घर से? चलिए 12 नंबर देना है। 12 नंबर का एक सवाल, 11 नंबर घर से कर लेना है। बारह नंबर का सॉल्यूशन ग्राफ पर ही करना है। बहुत ज्यादा खुरबुर कर रहा है, एक बार चले गए तो फिर हम ढूंढ देंगे। आलेख्य विधि से हल करें, यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। सवाल में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेख्य विधि से हल करें, यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो सबसे पहले इसका आलेख बनाना है। x - 2y = -3, समीकरण 1। फिर है 2x + y = 4, समीकरण 2। समीकरण 2। अब ये दोनों से हम लोग पहले आलेख बनाएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x - 2y = -3, x बराबर इसको उधर भेज देंगे 2y - 3। यहाँ वैल्यू टेबल बना लेना है, यहाँ x देना, यहाँ y देना है, मान रखना है। 0 रखेंगे -3 होगा, 1 रखें या यहाँ पर, हाँ चलिए 1 रखेंगे तो -1 होगा, 1 रखेंगे -1 होगा। चलिए उसके बाद समीकरण 2 से,
समीकरण 2 से वैल्यू टेबल बनाएंगे। समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 4 और y बराबर लिख देंगे 4 माइनस 2x। यहाँ पर वैल्यू टेबल बना देना है एक्स वाई। फर्स्ट में कीजिए, यहाँ 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे, ये 4 होगा। 2 रखेंगे 0 होगा, x का मान 2 रखेंगे 0 होगा। हाँ, 0 रखे तो 4 हुआ, 2 रखे तो 0। ठीक है, अब x अक्ष और y अक्ष ग्राफ पे फटाक से खींचिए। x अक्ष और y अक्ष खींचिए। यहाँ x देना है, यहाँ x डैश देना है, यहाँ y देना है, यहाँ y डैश देना है, यहाँ o देना है। o मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु। चलिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अंक बैठाने के लिए आप सभी को बता दिया गया है 5, 6। अधिकतम मान 6 तक भी नहीं गया है, 4 तक ही गया, 6 तक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ -1 लिख, सॉरी प्लस में होता है इधर। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए रहने दीजिए, 5 तक ही, 4 तक ही मैक्सिमम वैल्यू गया है। -1, -2, -3, -4, -5, इधर -1, -2, -3, -4, -5। बस अब इसका वैल्यू टेबल से इसमें प्लॉटिंग कर देना है। ठीक है ना, वैल्यू टेबल की मान को इसमें प्लॉटिंग कर देना है। देख लो, x का मान -3 है, y का मान 0 है, तो x का मान -3 x अक्ष पर, यहाँ पर a पॉइंट देना है -3, 0। ये देखिए x का मान -1 है और y का मान 1 है। x का मान -1, x का मान -1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ये कॉर्नर मिलेगा। यहाँ पर b पॉइंट देना है, -1, 1 लिख देना है। अब इससे एक रेखा खींच देना है, इससे एक रेखा खींच देना है। थोड़ा बड़ा करके रेखा खींचते हैं। चलिए, ये इसके बाद ये रेखा समीकरण 1 से हुआ, तो ये समीकरण को नोट कर सकते हैं, x - 2y बराबर -3 का रेखा हुआ। ठीक है, अब फिर देखिए 2x प्लस y बराबर 4 है। इसका वैल्यू टेबल ये रहा, x का मान 0 है, y का मान 4 है। तो y का मान 4 कहाँ है, तो y का मान 4 यहाँ है और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा y अक्ष पर, और इस पॉइंट का नाम देंगे c, 0,4। फिर x का मान 2 है, y का मान 0 है। x का मान 2 यहाँ है, y का मान तो 0 है, तो ये हो जाएगा D पॉइंट 2,0। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं इस टाइप से, इस टाइप से, इधर से ऐसे मिला देते हैं। यह ग्राफ बहुत ही आसान था, तो इसका हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 2। चलिए हो गया। सवाल में विशेष बात यह कहा गया था, ये तो हम लोग पूर्व से जानते आ रहे हैं, विशेष बात यह कह रहा था कि यह भी ज्ञात करे कि रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो लिखेंगे, हाँ, रेखाएं, इसमें ये नीचे लिख देना है, रेखाएं x अक्ष को, हाँ, ए बिंदु है, बिंदुएं यहां लिख देना, बिंदुएं ए, ये x अक्ष है, देख रहे हैं ना, ये क्या है जी, x अक्ष। x अक्ष पे एक बार यहां काटा है और एक बार यहां काटा है, तो दोनों पॉइंट लिखना, a -3,0 तथा d 2,0 पर क्या काटती है,
हो गया इसका आंसर। समझ में आई बात? तो अब इसका आंसर चेक कर लीजिए। 12 का देखिए बिंदु 3,2 रेखा 3x माइनस वाई बराबर 1 पर काट, कितना है, कितना नंबर, 12 नंबर बना रहे हैं ना। तो x बराबर 1 y बराबर 2, b पॉइंट है -3,0। चलिए हम लोग का a है, कोई बात नहीं, इसकी a b c मतलब हम लोग को नहीं है। b है -3,0, हम लोग का a आया है -3,0, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है जी, c पॉइंट 2,0, तो हम लोग का d है 2,0। कोई फर्क नहीं, ए बी सी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम लोग कुछ ए बी सी अलग माने, ये कुछ अलग माने होंगे, ठीक है। और यहां पर x बराबर 1 y बराबर 2 दिया है, तो मान को भी लिखना x बराबर 1 y बराबर 2, ठीक है ना। तो यहां पर देखना है प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हुआ। आपकी ग्राफ में देखना इस बात को, प्रतिच्छेदी बिंदु -1 और 2 था बेवकूफ नतन, कैसे रे, हाँ 1,2, 1,2, तो x बराबर कितना 1, y बराबर 2, यह आंसर हो गया। चलिए हो गया। तो इस टाइप से सवाल आपका मतलब जो है ना 12 नंबर में बाकी सवाल है, कर लोगे, सेम टाइप से करना है, ठीक है। अब 13 नंबर एगो सवाल देख लीजिए, y अक्ष पर कहां काटती है, इसमें बस y अक्ष पर कहां कहां काटती है ये बताना, ठीक है। दीजिए अगला नंबर दीजिए, 13 नंबर का समीकरण नोट कीजिए जल्दी से। बाकी सवाल आप घर से करके आओगे, कॉपी चेक किया जाएगा। देख रहे हैं, ऐसे ही बनाना है, एक बना दिए तो बाकी आप लोग से बन जाना चाहिए। चलिए रफ पेपर लीजिए, तो रफ पेपर, वैल्यू टेबल बनाइए, समीकरण 1 और 2 से, दोनों से इतना समझ में आना चाहिए। पीछे बातचीत कर रहे हो, अगर पहुंच गए तो फिर बहुत बढ़िया से मारेंगे हम। बाकी 12 का आप लोग कर लोगे। 13 नंबर, एक 13 नंबर भी बता दे रहे हैं इसी टाइप पर, बाकी सवाल है 5 नंबर तक। 2x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, समीकरण 1 है। फिर है 3y माइनस x बराबर 3, समीकरण 2 है, ठीक है। अब सुनो, अगर ग्राफ का एगो सवाल बढ़िया से परीक्षा में बना देते हैं, जो भी है वो ग्राफ वाला सवाल है, 5 मार्क का एक सवाल परीक्षा में 100% रहता है, सीखना बहुत अनिवार्य है। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 4। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2x माइनस 4 बराबर वाई, ईजी वे में, जिससे हम लोग का वैल्यू टेबल आसानी से बन सके, ठीक है ना। इस तरीका से सॉल्यूशन को करना है ताकि हम लोग को मतलब जो है ना कैलकुलेशन हार्ड ना हो। तो 0 ना, तो -4y का मान आएगा,
y इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 रखना चाहोगे x का मान तो क्या हो जाएगा 0। चलिए समीकरण 2 से लिखेंगे 3y माइनस एक्स बराबर 3, 3y माइनस एक्स बराबर 3, 3y माइनस एक्स बराबर 3। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 3y माइनस 3 बराबर x। बात समझ रहे हो? ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, कैलकुलेशन इजी पड़ गया। एक्स वाई क्या रखना चाहिएगा? हाँ 1, y का मान क्या रखना चाहोगे 1, तो क्या होगा x का मान 0। बस समझ में आया? अब यहां पर क्या मान रखना चाहोगे? हाँ 0, y का मान क्या 0, तो ये क्या हो जाएगा -3। चलिए अब x अक्ष और y अक्ष खींचना है। वैल्यू टेबल बनाने आ जाता है, x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। हाँ ठीक, x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं और प्लॉटिंग करते हैं। जल्दी से करिए ये काम। 1 बहुत ज्यादा मान हो गया, 6 तक ले लिए। x का मान 0, y का मान -4, तो y का मान -4 यहां पर, एक पॉइंट यहां पर हो गया A, 0, -4। फिर x का मान 2, y का मान 0, तो x का मान 2 यहां पर B पॉइंट, 2, 0। इससे रेखा खींचेंगे। अभी चेक किया जाएगा, अगर गलत बनाएगा तो मार खाओगे। हाँ x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, तो y का मान 1 यहां पर है। ठीक है, यहां पर पॉइंट देना है C, 0, 1। फिर x का मान -3 है, y का मान 0, x का मान क्या है -3, तो x का मान -3 यहां है, और y का मान तो 0 ही है, D कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0, और इससे रेखा खींच देना है स्केल रख करके। और ये देखना शेष है कि ये वाला और ये वाला का कॉर्नर सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये है पहला समीकरण का रेखा, जो समीकरण आपको है 2x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1। फिर है दूसर का समीकरण 3y माइनस एक्स बराबर 3, समीकरण 2। चलिए अब यहां पर देखना है कि इसका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है। ग्राफ देख करके बोलो तो लोग, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हुआ 3, 2। प्रतिच्छेदी बिंदु हुआ क्या 3, 2। तो x बराबर क्या लिखिएगा 3,
और y बराबर 2। ये एक आंसर हुआ। और इसमें कहा क्या गया था, कहा गया था उन बिंदुओं को भी ज्ञात करे जहां वे y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखे थे इससे पहले का भाषा क्या था, मतलब लिखे हैं रेखाएं ना, हाँ लिखना है रेखाएं, उसी लफ्ज में लिखना है रेखाएं। y अक्ष को बिंदुएं किस पर, बिंदुएं क्या d कितना -3,0, अच्छा x अक्ष पे हो गया, और क्या होगा यहाँ पर 0 1 और 0 माइनस, यही ना रे, 0 1 C पॉइंट हुआ, और A पॉइंट क्या हुआ, A पॉइंट लिख देना है 0, -4। ये आंसर हो गया। चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा। ऐसे कर लोगे, हाँ जो हिसाब छोड़ रहे हैं उसको करके आना, बना के आना है। अब 14 नंबर देना है, ठीक है 14 नंबर दीजिए। 13 का बाकी सवाल हम चेक करेंगे आप लोग बना पाए हैं या नहीं बना पाए, नहीं तो नहीं बना पाओगे मार खाओगे। देख लो इसी टाइप से हर सवाल को बनाना पड़ेगा। हाँ, अब 14 नंबर दीजिए। 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेख्य विधि से हल करें। हाँ, इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। इंपॉर्टेंट, ये 14 का जो भी सवाल होगा वो सारा इंपॉर्टेंट होगा। परीक्षा में इस टाइप का सवाल आता है 5 मार्क में, छायांकित करने वाला, ठीक है ना। तो पहले समीकरण नोट कीजिए, 3x + 2y - 4, बातचीत नहीं कीजिए, 3x + 2y - 4 बराबर 0, समीकरण 1 है। और दूसर का समीकरण है 2x - 3y - 7, 2x - 3y - 7, 2x - 3y - 7 बराबर 0, समीकरण 2। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 3x + 2y - 4 बराबर 0। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते, 3x बराबर, ये दोनों को उधर भेजेंगे तो 4 प्लस में हो जाएगा, 2y माइनस में होगा, ठीक है। और यहां पर x बराबर लिखेंगे 4 - 2y/3, ठीक है। यहां से एक वैल्यू टेबल बना लेना है, ठीक है, एक वैल्यू टेबल बना लेना है। यहां x नोट करना है, यहां y नोट करना है, x y, ठीक है। और मान रखना है यहां पर -1, y का मान -1 रखेंगे, -1 रखेंगे क्या होगा, 2 हो जाएगा ना x का। और क्या रखेंगे, -1 के बाद क्या रख देंगे, 2 अगर रखते हैं तो 2 दूना 4, 4 - 4 0 हो जाएगा ना जी, हाँ। अगर इसका मान y का मान 2 रख देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा, और 0/3 0 ही हो ना, तो क्या लिखेंगे बताइए, 2, तो क्या होगा 0। उसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 से सही से अगर नहीं लिखेगा ना तो फिर हम डाल रहे हैं, फिर बताएंगे कैसे हम पढ़ाते हैं। 2x - 3y - 7 बराबर 0, 5 मार्क का सवाल है। मजाक मिलेगा तो हम मजाक बना देंगे, फिर हम ये ऐसे हो गया है ना। यहां पर x बराबर लिख देंगे 3y +
7/2। अब यहाँ पर वैल्यू टेबल बना देना है, x y। बोलिए क्या रखेंगे? 1 स्टार्टिंग, 0 नहीं रख सकते हैं। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या हो जाएगा? 5। और क्या रखेंगे? -1। तो -1 रखने पर क्या हो जाएगा? -3 + 7 2 आएगा, यही ना। माइनस कितना रख दिए? 1, तो कितना हो जाएगा? 2। चलिए x अक्ष और y अक्ष खींचना है। चलिए ऐसा करने के लिए आप सभी को हो जाना चाहिए। सही से लिखते हो ना, अंक बैठाते हो ना सही से। एकदम कर रहे हैं, हो रहा है। x का मान 2 है, y का मान -1 है। x का मान 2, y का मान -1। तो 2 x का मान 2 1 है, 2 1 x का मान 2 और y का मान -1। यहां पर पॉइंट देना है और यहां a पॉइंट लिखना है, 2, -1। बातचीत करना छोड़ दो, नहीं तो अगर चले गए तो फिर हम गोलहड़ी उड़ाएंगे अब की बार। x का मान 0, y का मान 2। x का मान 0, y का मान 2। x का मान 0, x का मान 0, y का मान 2। तो y का मान 2 यहां पर है। यहां पर b पॉइंट देना है, 0,2। रेखा खींचना है। चलिए ये समीकरण 1 का रेखा है, तो नोट कर देना है। 3x + 2y - 4 = 0। समीकरण 1। अब x का मान 5, y का मान 1। x का मान 5 और y का मान 1, तो ये y वाला इधर सीधे आएगा, ये 5 वाला, ये 5 और 1 वाला कॉर्नर। यहां पर देना है पॉइंट C, 5,1। अब x का मान क्या है? 2। x का मान 2 और y का मान -1। ध्यान दीजिए, तो ये पॉइंट यहीं पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट यहीं पर हो जाएगा, a पर ही हो जाएगा। इसलिए इसको नहीं करना है, a को ही समझ लेना कि वो पॉइंट सेम है। चलिए ये रेखा हो गया, ठीक है। और इस रेखा का, ये रेखा जो है किस समीकरण से आया, तो वो समीकरण लिख देना इस रेखा पर। 2x - 3y - 7 = 0।
लिखें समीकरण 2। सवाल में अब सुनिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। इन रेखाओं, समझिए बात को, यहां से नहीं समझेगा तो फिर ये काम तो हर एक सवाल में करना पड़ेगा। कह रहा इन रेखाओं और एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष ये हो गया, इन रेखाओं मतलब ये दोनों रेखा, ठीक है ना। इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें, तो मतलब ये रेखा एक हो गया और एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। ये तीनों रेखा की जो छायांकित वाला भाग होगा ये होगा, ठीक है। इसको छायांकित कर देना, ठीक है, छायांकित कर देना। आप पेंसिल को इस प्रकार से कर लीजिए, ऐसे हो गया। तो दूसर का नंबर भी इसका कीजिए। अब 2 नंबर भी 14 का 1 नंबर का यह सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 14 का 1 और 2 दोनों। चलिए अब 2 नंबर दीजिए। चलिए देखिए 2 नंबर भी। 3x - 2y - 1 बराबर 0, समीकरण 1। करेगा चुलबुल, फिर हम सबक सिखाएंगे। फिर समीकरण 1 से 3x - 2y - 1 बराबर 0, 3x बराबर 2y + 1, x बराबर 2y + 1/3। क्या पहले मान लेंगे y का मान क्या लिया है तो लोग बोलो तो? हाँ 1 लिया है। चलिए y का मान 1, तो कितना आया x का मान 1। अगर y का मान फिर क्या लिया है 4 लिया है, y का मान 4 लिया, कितना आया 3। यही लिया है ना सब? हाँ चलिए उसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x - 3y + 6 बराबर 0 है ना जी। अब इसको क्या लिखिएगा, 2x बराबर क्या लिखिएगा, इसको दोनों को उधर भेजिएगा, 3y - 6 यही होगा ना। तो यहाँ x बराबर क्या होगा 3y - 6 बटे 2। मान रखिए, क्या y का मान क्या रखे हो? हाँ किसी ने कहा 0, कि बिल्कुल सही 0 रख दिया। चलो कोई बात नहीं, क्या आएगा -3। और क्या रखा है तो लोग 2, ये देखो कितना अच्छा मान रखा है, 2 रखा, तो क्या आया 0 आया। ये मान रखने से हम लोग का जो आलेख बनता है ना वो एकदम करेक्ट बनता है, ऐसे मान लेने से, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप कोई दूसरा भी मान लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आकृति सेम बनेगा, ठीक है। हाँ ये आकृति समझिए नहीं, ये एक ग्राफ है। अभी ग्राफ की जितनी जानकारी प्राप्त करोगे 10th क्लास में, आगे उतना ही बढ़िया रहेगा 11th 12th में गणित में। हाँ नहीं तो फिर क्लास में बावका रहेगा। x x' y y'। ये अंक बहुत को नहीं बैठाने के लिए आ रहा है, कुछ को मार खाएगा इस पर। अंक सही से बैठाने के लिए होना चाहिए।
चलिए 5 तक ही ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं, 4 तक ही है। चलिए क्या एक्स का मान 1, वाई का मान 1, तो 1 और 1 का कॉर्नर, यही ना, या ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, 1,1। चलिए फिर क्या है, एक्स का मान 3, वाई का मान 4, एक्स का मान 3 है, वाई का मान 4, तो ये सीधा ऊपर गया होगा रेखा, ये 4 वाला इधर से आया होगा और उसका कॉर्नर मिला होगा। समझ रहे बात को, ये 3 वाला रेखा ऊपर गया होगा और ये 4 वाला रेखा इधर से आया होगा, उसका कॉर्नर मिला होगा और वहां पॉइंट देना है बी 3,4। चलिए अब ये दोनों बिंदु से एक रेखा खींच लेंगे और यूक्लिड ने सही बात कहा था कि 2 बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है किसने कहा कि 2 बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, किसने कहा, यूक्लिड ने कहा। और यूक्लिड को ज्यामिति का क्या कहा गया है, जहाज, जनक। हाँ, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा गया है, ठीक है। चलिए तो यह रेखा जो प्राप्त हुआ वो 3x - 2y - 1 बराबर 0, समीकरण 1 से। अब देख लीजिए यह मान को बैठाना बहुत आसान है। x का मान क्या है, -3, y का मान 0, तो x का मान -3 किधर है, यहाँ है ना, तो यहाँ पर पॉइंट देना है और लिख देना है यहाँ पर C पॉइंट -3,0, तो ये C पॉइंट हुआ। x का मान 0, y का मान 2, y का मान 2 यहाँ पर है ना जी, तो यहाँ पर D पॉइंट हो गया कितना, 0,2। पॉइंट बैठाने के लिए आता है ना, पॉइंट बैठाना बहुत ही मतलब जो है ना इंपॉर्टेंट काम है, जिसका पॉइंट सही से बनेगा उसका ग्राफ सही से बनेगा। अच्छा देखो तो यही 3,4 से गया रेखा आपका, हाँ 3,4 से गया है ना, हाँ देख लो मेरा भी आ रहा है वहीं पर बिना ग्राफ का, ठीक है, बिना ग्राफ का। चलिए यहां पर हम लोग ये लिख देंगे 2x - 3y + 6 बराबर 0, समीकरण 2। तो यह इसका प्रतिच्छेदी बिंदु लिख देना, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हुआ जी, कहां पर कटा ये दोनों एक रेखा एक दूसरे को, 3,4 पर, तो बी पॉइंट है 3,4, एक्स बराबर लिख देना 3, वाई बराबर 4, आंसर। एक अजीब चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, आपका आंसर जो यहाँ पर एक्स और वाई का मान आया ना उसको चेक कर सकते हो। एक्स का मान 3, तो 3 तिया कितना रे 9, वाई का मान 4, तो कितना 4 दूना 8, 9 - 8 कितना हुआ, 9 - 8 कितना हुआ 1, प्लस में ना -1 कितना होगा, तो इस साइड को बराबर कर देगा, संतुष्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्राफ्य विधि से हल करना। इसी यह विधि एक अलग विधि होता है 5 मार्क का, और आपको रहेगा वज्र गुणन विधि आता है, विलोपन विधि आता है, प्रतिस्थापन विधि आता है, अनुपात निर्णय विधि आता है, ठीक है ना। तो इस तरह का बहुत सारा विधि है जो आगे की एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहा, कह रहा है हल करने की बात के बाद कह रहा है इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। इसमें कभी सस्पिशन नहीं होना चाहिए। देखो इन रेखाओं, ध्यान दीजिए, इन रेखाओं मतलब ये रेखा और ये रेखा, समझ रहे हो, ये रेखा और ये रेखा, 2 रेखा जो हम लोग खींचे वो दोनों रेखा, और एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष ये रहा, तो 3 गो रेखा हो गया ना। 3 रेखाओं से एक आकृति का निर्माण होता है जिसका नाम होता है त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज। तो इसमें कह रहा है छायांकित करें, किस आकृति का छायांकित करेंगे, त्रिभुज की आकृति को। तो त्रिभुज की आकृति ये मतलब इतना कर देने से नहीं होगा ना, ये गलत हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा छायांकित इस भाग का होगा, ठीक है, ये इधर नीचे नहीं आएगा, एक्स अक्ष से ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो करने हो जाएगा, इस टाइप से करने हो जाएगा। चलिए छायांकित किए, बढ़िया से छायांकित कीजिए। अब बढ़िया से इसको पेंसिल को ऐसे रखिए और ऐसे चला दीजिए, बस हो जाएगा स्पीड में छायांकित।
चलिए एक 15 नंबर की भी सवाल देखेंगे, ठीक है। अब 15 तक होमवर्क रहेगा बनाने के लिए, 15 का ए, ठीक है। आखिरी 15 का ए नंबर जो है उसका आई बनाएंगे, दीजिए। बातचीत नहीं करेगा, समीकरण से वैल्यू टेबल निकालिए। आपको बैठने में बैठ करके टाइम पास नहीं कीजिए। अब नहीं सर जी लिखेंगे तब हम लिखेंगे। आधा काम आप लोग को करने हो जाएगा। पंद्रह ए और उसका आई। सवाल में इसमें कह रहा आलेख्य विधि से हल करें। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि से हल करें और इन रेखाओं तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें और छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। हाँ, तो ऐसे सवाल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी इसमें पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। आपको इतना करना है कि ग्राफ आपसे हो जाना चाहिए बनाने के लिए। 2x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 जल्दी से कीजिए। 2x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 2। चलिए, तो सवाल है 5 मार्क का, ठीक है ना। 5 मार्क से मतलब जो है ना विद्यार्थी अच्छा स्कोर भी करता है। अगर 4 गो 5 मार्क का बनाता है तो 20 मार्क हो जाता है। चलिए, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 6। कैसे करेंगे कि इजी वे में सोल्यूशन होगा। y को इधर कर देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, या ये देखो बहुत आसान है, 2x को इधर कर देते हैं। y बराबर क्या होगा? 6 माइनस 2x। यहां वैल्यू टेबल बना लेना है, यहां x देना, यहां y देना। बताइए क्या मान रखोगे? पहले 0 रख सकते हो ना। तो y का x का मान क्या? 0। तो ये कितना होगा? 6। अब क्या रखेंगे? 3। ये क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 0। तो 2x बराबर क्या होगा जी? y होगा, होगा ना। 2x बराबर क्या होगा? y। अब इसमें वैल्यू टेबल हम लोग बनाएंगे। यहाँ x देंगे, यहाँ y देंगे। बताइए क्या मान रखेंगे? चलिए ना, x का मान 0 रखते हैं, y का मान भी 0 होगा। कोई दिक्कत? x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 होगा। x का मान 0 रखेंगे ना, 2 गुना 0 0, y का मान क्या हो जाएगा? 0। अब मान के चलिए क्या रख दोगे? 1 रख दो। क्या रख दो? 1। तो क्या होगा? 2। चलिए x अक्ष और y अक्ष ग्राफ पे खींच लीजिए। ग्राफ पर x अक्ष और y अक्ष खींचिए। चलिए देखिए, x अक्ष खींचना है और y अक्ष खींचना है। तो y अक्ष हो गया, x अक्ष ये रहा, हो गया। यहां पर x, यहां पर x डैश, यहां पर y और यहां पर y डैश लिख देंगे और यहां पर O मूल बिंदु, ठीक है। 1 2 3 4 5। चलिए 5 और 1 6 तक लेते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6। इधर 1 माइनस, -2 -3 -4 -5 -6 तक। इधर भी -1, जल्दी से करें। -2 -3 -4
-5 -6। जरा सा अगर इसमें गड़बड़ करोगे तो सवाल गलत बन जाएगा। अब समझिए कि इस वैल्यू को हम लोग कैसे यहां पर क्या करेंगे, बैठाएंगे। देखिए x का मान क्या है 0, बना लिए उतना नहीं बनाया अभी तक, मार कर, ये अभी तक नहीं हुआ तुम लोग को करने, हो गया है। चलिए अब ये बात को समझना बहुत जरूरी होता है, यहीं पर विद्यार्थी फंस जाता है, बनाने के लिए उसको होवे नहीं करता है। इतना कर लेगा दिमाग लगा करके, उधर बैठाने के लिए नहीं होगा तो गड़बड़ा देगा, बैठाने में गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो गया। x का मान 0, y का मान 6, तो x का मान 0 है, y का मान 6, तो y का मान कहाँ 6 है, यहां पर है ना जी, यहां पर a दे देना है। क्या क्या लिखिएगा 0, 6। अब देखिए यहां पर क्या है, x का मान क्या है 3 है, y का मान 0, तो y 0 हो गया। अब देखना x का मान 3 कहां है, तो x अक्ष पर होगा यहां पर, ठीक है। यहां पर देना है b कोऑर्डिनेट 3, 0। समझ में आई बात। उसके बाद अब इसका रेखा खींच देना है, सीधी बात है, यही बात है ना, रेखा खींच देना है, ठीक है, सही ढंग से रेखा खींच देना है। गड़बड़ होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ इसमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जरा सा भी गड़बड़ होगा तो मार्क नहीं मिलेगा, 5 मार्क, 1 मार्क भी नहीं देगा, गणित है जी। ठीक है, तो ये 2x प्लस y बराबर 6, समीकरण। फिर देखिए दूसरा वैल्यू टेबल, दूसरा वैल्यू टेबल देखिए, x का मान 0, y का मान 0, तो किसका निर्देशांक होता है 0,0, हाँ मूल बिंदु का, तो यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, तो एक पॉइंट यहीं पर हो गया O पर, मूल बिंदु पर। अब नहीं किसको 0 समझ लेना, O है, O का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक परीक्षा में पूछता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। चलिए एक पॉइंट यहां हो गया। दूसरा देखिए 1,2 है, x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो अब देखिए x का मान 1 यहां है और y का मान 2 यहां पर है ना जी, 1 और 2, ये रेखा 1 वाला और 2 वाला कॉर्नर मिलेगा, इसका नाम दे देना है ABC, 1,2। अब इससे रेखा खींच देना है, सही है ना, x का मान 1, y का मान 2। चलिए और इस रेखा का समीकरण बना देना है, समीकरण लिख देना है 2x - y बराबर 0, समीकरण 2। चलिए अब इसका सबसे पहले करा हल ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, हल ज्ञात करें या हल करें, हाँ, तो हल में हम लोग लिखेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु को, क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हुआ बताइए, देखिए अपनी ग्राफ को, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हुआ, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हुआ आपका, नहीं सूझ रहा है, अब मौका नहीं सूझ रहा है, क्या है 1 और 2 के बीच से वाला रेखा, हाँ, और 3 पर, यही ना जी, y अक्ष के 3 पर, y अक्ष के 1 और 2 के बीच में है ना, और ये जो 3 है इसके सीधा रेखा कटा है ना, तो यहां पर लिख देना प्रतिच्छेदी बिंदु, लिख देना 1,5, बात बुझा, 1,5 का है 1 और 2 के बीच में है, इसलिए 1,5, और उसके बाद y का मान क्या है 3 पर, तो 3 पर कटा है, तो इसलिए x का मान हो जाएगा 1,5 और y का मान हो जाएगा 3। बात समझा। अब ये बात को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हम लोग का आंसर सही हो गया कि गलत हो गया, ये जो लेके हैं सही लिखे हैं या गलत लिखे। देखिए 1 मिनट, देखिए x का मान क्या है 1,5, तो यहां पर रखेंगे तो 1,5 गुना 2 तो 1.5 हुआ नहीं, ये मतलब तो 1.5 दूना 3, और यहाँ 3 तो 3 3 उड़ जा रहा है ना, उसके बाद यहाँ पर 1,5, तो यहाँ गुना करेंगे तो 1,5 गुना 2 कितना
3 और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो यानी यह हम मान यह जो x और y का मान है इन दोनों समीकरण को क्या कर रहा है जी, संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इसलिए यह जो हम लोग का मान निकाला गया एकदम क्या है, सही है। क्या है, सही है। चलिए इतना करने के बाद इसमें एगो बात और कहा है। क्या कहा है कि कह रहा है इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। इन रेखाओं मतलब बुझ रहे हैं ना, ये एक रेखा और ये एक रेखा, ठीक है। और x अक्ष मतलब ये एक रेखा, x अक्ष वाली रेखा, x अक्ष वाली रेखा, इसको छायांकित कर देना है, छायांकित कर देना है। छायांकित कर देना है, कर दिए। हाँ, और बात इसमें कहा थी, इतना तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं ना। और कह रहा है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। छायांकित क्षेत्र कैसा दिख रहा है आपको बताओ, कैसा दिख रहा है, छायांकित भाग कैसा दिख रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ठीक है ना। शीर्षलंब को ऊंचाई कहा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जस्ट ग्राफ के नीचे ही लिखेंगे ये बात को, सारा बात को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग कैसा है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना क्या, ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब सुनिए, अब आधार और ऊंचाई कैसे हुआ, बढ़िया इसमें फंस जाता है। आधार किसको लेंगे, देखिए आधार कैसे निकालेंगे, सुनिए। आधार जब भी दूरियां मापी जाएगी ना, फिजिक्स हो या मैथ हो, ठीक है ना, फिजिक्स हो या मैथ हो, आप देखे होंगे कि चिन्ह परिपाटी में हम लोग बोले थे कि सभी दूरियां जो है प्रकाशीय केंद्र या मूल बिंदु से मापी जाती है। लेंस में लिखे हैं ना, प्रकाशीय केंद्र या मूल बिंदु से दूरियां मापी जाती है। तो इसमें भी दूरियां किससे मापी जाएगी, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु ओ यहां पर है, तो आधार यह हुआ, ऊंचाई यह हुआ, ठीक है ना। तो आधार हो जाएगा 0 से इधर 3, समझे ना। ऊंचाई हो जाएगा कितना, ये 0 से लेकर के 3, समझे ना। यहां से यहां तक ऊंचाई हो जाएगा, यहां से यहां तक आधार हो जाएगा, ठीक है ना। 0 1 2 3, तो ये 3 इकाई होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में या मीटर में नहीं ना माप रहे हैं, इसलिए इकाई लिखते हैं। तो आधार हो गया 3 और ऊंचाई हो गया 3। तो बताइए 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 6 होगा, 9 होगा ना। 3 गुना 3 9/2, काट दीजिए इसको, 9/2 को 4.5। अब देखो एक बात, क्षेत्रफल जब निकलता है ना तो उसका यूनिट होता है, इकाई होता है, स्क्वायर यूनिट। क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। इसको हम लोग शॉर्ट में अंग्रेजी में लिखते हैं SQ, स्क्वायर यूनिट। S मतलब, U मतलब, Q मतलब, ये स्क्वायर हुआ, ठीक है ना। स्क्वायर यूनिट, UNIT यूनिट, स्क्वायर यूनिट। आंसर हो गया, समझ में आई बात। या ये नहीं लिखना है तो क्या लिखना है हिंदी में, वर्ग इकाई। अब आंसर चेक कीजिए, सही है। तो ऐसे करने होगा। हाँ, अब मान के चलो तुम लोग को ई रेखा, ई तो मूल बिंदु से यहां आ गया ना जी, आपका रेखा ई ना आकर के ऐसे आ जाता, ऐसे, ठीक है ना, ये 3 पर से होकर के ऐसे आ जाता, समझ लीजिए, नहीं तो फिर फंस जाओगे आगे। ये 3 पर से आ जाता, मूल बिंदु से नहीं आकर के इस पर से आ जाता, तब कैसे मापते, तो इधर जितना है वो नाप लेंगे, अगर 3 तक है तो 3, अगर इधर 3 तक है तो 3 3 3 6, आधार 6 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर 3 है इधर -3, 0 हो गया। तो कभी भी दूरियां जो होती है ना 0 नहीं होती है, मतलब जो है ना दूरी क्या होती है, 0 होती है, लेकिन विस्थापन 0 नहीं होती है। फिजिक्स का बात है, क्या
दूरी 0 होगी। देखते हैं ना किलोमीटर पे लिखा रहता है, बोर्ड बना रहता है ना 0 किलोमीटर, रामनगर 0 किलोमीटर लिखा रहता है ना। तो दूरी मतलब जो है ना 0 होता है, विस्थापन 0 नहीं होता। तो इधर और इधर की इकाई को माप लेना, इधर 3 और इधर 3, तो कितना हो जाएगा 6। मान के चलिए 4 पे गया तो इधर 3 और इधर 4, 7 हो जाएगा। अगर मान के चलिए -1 पे आया तो इधर 3 इधर 1, कितना हो गया 4। अब यहां पर से इधर की ऊंचाई माप लेना, हो जाएगा ना करने, हाँ बनाने हो जाएगा। तो बना करके आप लोग को आना है 15 तक पूरे कंप्लीट करके आना है, ठीक है। 15 का ए नंबर का पूरा कंप्लीट करके आओगे।